नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे आप मैरिज की सीरीज़ देख रहे हैं अभी तक। मेरी 2 वीडियो और अभी आएगी, उसके बाद मेरी जो मैरिज की जो सीरीज़ चल रही है, वो मेरे चैनल पे कंप्लीट हो जाएगी। तो विशेष देखना ना भूलिएगा ये 2 सीरीज़ को। और दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट और आप सभी से कहना चाहूँगी कि मेरी जो भी वीडियो आ रही है, वो समाज के ऊपर आ रही है। जो समाज में समय के हिसाब से, समय अनुसार से जो भी गतिविधियाँ इस समय चल रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एंटी क्राइम से हूँ, स्टेट सेक्रेटरी वुमेन सेल दिल्ली से भी हूँ, और मैं काउंसलर भी हूँ, और मैं स्पेशल मैरिज कपल काउंसलर हूँ। तो इसीलिए आपको मेरे चैनल पे कुछ इस तरीके की वीडियो देखने को मिल रही हैं अभी। बट ये मेरी सीरीज़ जैसे ही कंप्लीट होगी, तो कुछ अलग, कुछ डिफरेंट वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। तो आज का जो सब्जेक्ट है हमारा दोस्तों, वो ये है कि क्या एक लव मैरिज सक्सेसफुल हो सकती है? मैं कहूँगी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो कैसे होगी, वो आपको मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है और किसके सपोर्ट से सक्सेसफुल हो सकती है। इस वीडियो में जो सबसे मेन वर्ड है वो है सपोर्ट। वो आपको समझना है इस पूरी वीडियो में कि किसका सपोर्ट जब मिलता है एक कपल को, तो वो मैरिज कैसे सक्सेसफुल होती है। किसका सपोर्ट मिल जाता है और वो मैरिज फिर कैसे सक्सेसफुल में बदल जाती है। तो ध्यान से देखिएगा मेरी इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, जैसे कि जब 2 इंसान लव मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज हो जाती है, दोनों अपने परिवार के खिलाफ ये मैरिज करते हैं, तभी ये लव मैरिज मानी जाती है, तभी ये लव मैरिज में कन्वर्ट होती है। अरेंज मैरिज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि इसमें उन 2 इंसान को परिवार का साथ नहीं मिलता। किसी को मिल भी जाता है, जो कुछ लकी लोग हैं, और किसी को नहीं भी मिलता है। अब ये मैरिज कैसे सक्सेसफुल होती है, और लव मैरिज में ही क्यों इतनी दिक्कतें आती हैं? ऐसा भी क्वेश्चन होता है ना कि मैम लव मैरिज में इतनी दिक्कत क्यों आती है? हम लव मैरिज कर तो लेते हैं, लेकिन फिर मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं कुछ समय के बाद। आपस में हमारी बनती नहीं है, या मन मुटाव हो जाता है, या परिवार का इंटरफेयर हो जाता है, या किसी फ्रेंड का या किसी रिलेटिव का इंटरफेयर हो जाता है। एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम होती है। आपने लव मैरिज कर ली, तो आप अपनी लव मैरिज को सिर्फ अपने 2 इंसानों तक ही सीमित रखिए। जब आपके मैरिज में कोई थर्ड पार्टी, यानी कि कोई तीसरा इंसान सम्मिलित हो जाता है, तो आपकी उस लव मैरिज में दिक्कत आनी पॉसिबल है और आएगी। अब देखिए, ये बात यहाँ तक है। मैं कहती हूँ कि जिनके बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं ना, अगर उनके पेरेंट्स का सपोर्ट, अगर लड़के के परिवार का सपोर्ट लड़के को मिल जाता है, और लड़की के परिवार का सपोर्ट एक लड़की को मिल जाता है, तो वो लव मैरिज वाली जो शादी है ना, वो 100% सक्सेसफुल होगी। ये गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, और मैंने ऐसे केस देखे हैं, ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि 2 लोग लव मैरिज कर लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि परिवार कोई साथ नहीं देता। कुछ परिवार के लोग जो अपनी समझदारी से इस चीज़ को समझते हैं कि अब तो जो गलती करनी थी वो मेरे बच्चे ने कर ली, चाहे वो उनकी बेटी थी, चाहे वो उनका बेटा था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। वो समझदार लोग इस बात को कैच कर लेते हैं कि जो होना था, मेरी बेटी ने लव मैरिज करनी थी, मेरी बेटी ने लव मैरिज कर ली। मेरे बेटे को लव मैरिज करनी थी, मेरे बेटे ने लव मैरिज कर ली। तो क्यों ना हम परिवार वाले एक सपोर्ट दें अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बहू हो। सपोर्ट दें कि अब लव मैरिज तो हो गई है, तो क्यों ना हम वो सपोर्ट दें जिससे कि इनकी लव मैरिज वाली शादी जो है वो सक्सेसफुल हो सके, ये दोनों बच्चे एक अच्छा जीवन बिता सके। ये होता है एक अच्छे परिवार का सपोर्ट, ठीक है। वहीं एक दूसरा परिवार की मैं बात करती हूँ। दूसरा परिवार क्या करता है, वो कहता है कि तुमने लव मैरिज कर रही है, अब तुम जानो, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, ना हमारा आना जाना आपके घर में रहेगा, ना आप हमारे घर में आना जाना, ना आपकी वाइफ हमारे घर में आएगी जाएगी। यहाँ वो परिवार बहुत बड़ी गलती करता है। आपने क्या किया, आपने अकेला छोड़ दिया उस 2 इंसान को, ठीक है। अगर उन दोनों में मैच्योरिटी होती, हम एक छोटी सी बात करते हैं, अगर उन 2 बच्चों में मैच्योरिटी होती, तो क्या वो लव मैरिज करते? वो पहले कोशिश करते ना उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने की, लेकिन वो मैच्योरिटी नहीं थी, कहीं ना कहीं उन दोनों में नहीं थी।
इमोशनली सोचा, उन्होंने माइंड से नहीं सोच पाए, उस चीज़ को वो सही से नहीं समझ पाए, नहीं से कर पाए, तो उन दोनों ने अचानक से डिसीज़न ले लिया लव मैरिज का और कर ली। लेकिन अब मैं इसमें कुछ पेरेंट्स से, कुछ माता पिता से, कुछ जो भाई बहन होते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके घर के किसी बच्चे ने लव मैरिज कर ली है, चाहे वो आपकी बिटिया है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, ठीक है, कोई भी रिलेशन है आपका, तो उस लव मैरिज वाली शादी में ना दखल मत दीजिए, सिर्फ सपोर्ट करने की कोशिश करिए, एक दूसरे को समझाइए कि बेटा ऐसे नहीं, आपको ऐसे चलना है। अगर आप अपने बच्चे को सही गाइड करेंगे ना, और आप अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो भविष्य में वो शादी सक्सेसफुल ही रहेगी, उस शादी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी बात को ना समझिए कि मैं आप तक क्या बात पहुंचाना चाह रही हूँ। बहुत डीपली बात है ये, गहराई से समझना होगा इसको। उस शादी में कभी दिक्कत नहीं आ सकती, और आपके बच्चे का घर परिवार कभी नहीं टूटेगा। सिर्फ इस वीडियो का टॉपिक क्या आ रहा है बार बार कि परिवार का साथ, परिवार का साथ। वो परिवार का साथ उन दो बच्चों को कैसे मिलेगा जब उस लड़की को अपने परिवार का साथ मिल जाएगा, जब उस लड़के को अपने परिवार का साथ मिल जाएगा, ठीक है। पर वो साथ किस वे में मिलना चाहिए? इस वे में नहीं मिलना चाहिए कि उन दोनों की शादी तोड़ दो बीच में आकर के, कि इन्होंने लव मैरिज की है, अब हम अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगे, टूट जाइए शादी। नहीं, ये काम आपको नहीं करना है। अधिकतर पेरेंट्स ये काम करते हैं, अधिकतर परिवार ये काम करता है, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई से आप सभी लोग वाकिफ़ है कि हाँ ऐसा होता है। अधिकतर लव मैरिज वाली शादियाँ इसलिए भी नहीं टिकती क्योंकि उसमें जो इंटरफेयर आ जाता है ना, वो घर बसाने के लिए नहीं आता है, वो घर तोड़ने के लिए आता है। तो अगर परिवार चाहे ना, चाहे वो लड़के का परिवार हो, चाहे वो लड़की का परिवार हो, अगर वो सपोर्ट कर दे उन दोनों बच्चों को, तो कभी भी लव मैरिज वाली शादी भी फेल नहीं हो सकती मेरे दोस्त, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर उन दो बच्चों को तो एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, राइट साइड से भी अच्छी गाइडेंस मिल रही है, लेफ्ट साइड से भी अच्छी मिल रही है, तो क्यों दिक्कत आएगी उस मैरिज में? कभी भी नहीं आएगी ना। सपोर्ट करिए, अपने बच्चों को करिए। अगर आपके बच्चे ने लव मैरिज कर ली है तो कोशिश करिए उस शादी को बचाने की, ना कि उस शादी को कोर्ट तक पहुंचाने की, ना कि उस शादी को डाइवोर्स तक पहुंचाने की कोशिश करिए। ये परिवार के हाथ में रहता है, ये रियलिटी है। आप चाहें तो उन दोनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो लड़की का परिवार हो, चाहे वो लड़के का परिवार हो। एक मैच्योरिटी बना दीजिए ना दोनों में कि हाँ बेटा, अब आपको ऐसे चलना है, आपने शादी तो कर ली है, अब आपको सोच समझ के कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे अपना जीवन चलाना है, कैसे परिवार को भी अगर आप साथ लेके चलना चाहते हो तो आपको ऐसे चलना होगा। ये काम कोई काउंसलर नहीं कर सकता, ये काम एक माता पिता कर सकते हैं, एक बड़े भाई बहन कर सकते हैं, एक अच्छा दोस्त कर सकता है, उस शादी को भी संभाला जा सकता है। वो लव मैरिज शादी भी सक्सेसफुल हो सकती है। जो अक्सर सुनाई देता है ना, इसने तो लव मैरिज कर ली है, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। नहीं, ये गलत कहते हैं आप लोग। आप लोग वहीं सपोर्ट दे दीजिए ना मेरे दोस्त। देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है उन दो बच्चों के बीच में, उस कपल के बीच में क्या दिक्कत आ रही है। क्यों ना उसको सुलझाया जाए, क्यों ना उसका समाधान किया जाए, क्यों ना उनको बैठाया जाए कि हाँ बेटा, आपने अपने मन से किया था सब कुछ, अब ऐसा क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग क्यों डाइवोर्स का डिसीजन ले रहे हो। क्या आप परिवार वाले समझाएंगे, और क्या वो दो इंसान नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। दूरियां किसी भी रिश्ते में कब आ जाती हैं? जब उस रिश्ते के अंदर ना एक मनमुटाव आ जाता है, एक बहुत लंबी दूरी तय हो जाती है। वो दूरी किस चीज़ की होती है? वो दूरी होती है बातचीत की। जब वो दो इंसान आपस में बात नहीं करते ना, तो उस बीच में, उस समय में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी आ जाती है, इतनी आ जाती है, इतनी आ जाती है कि फिर वो रिश्ता फिर नए तरीके से चलाना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ तक अपने बच्चे के रिश्तों को मत पहुँचाइए, ठीक है। आप चाहें तो अपने बच्चों के रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। एक अगर पेरेंट्स ठान लेना कि मैं अपने बच्चे का घर बर्बाद नहीं होने दूंगा, तो वो घर कभी बर्बाद नहीं होगा, वो घर हमेशा आबाद रहेगा। तो इसीलिए मेरी तो 100% गारंटी कि लव मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन उस लव मैरिज में ना दो परिवार का अगर सपोर्ट मिल जाता है ना, तो उस लव मैरिज को कोई नहीं तोड़ सकता। वो दो बच्चे बिल्कुल समझेंगे, वो दो पति पत्नी बिल्कुल
बिल्कुल अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, और वो सपोर्ट किस तरीके से मिल रहा है? बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। वो उनको तोड़ने के लिए नहीं मिल रहा, वो उनको जोड़ने के लिए मिल रहा है। तो जहाँ जोड़ने वाला सपोर्ट होता है ना, वहाँ रिश्ता ज़रूर बनता है, और बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, बहुत सक्सेसफुल बनता है। इसीलिए जो हमारी काउंसलर की जो पढ़ाई होती है, जो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें भी जब ये सब्जेक्ट उठता है तो उसमें भी यही हमें बताया जाता है कि हाँ, ये लोगों के माइंड में ना फीड हो चुका है, लोगों के माइंड में बैठ चुका है कि हाँ, लव मैरिज वाली शादी नहीं टिकती, नहीं टिकती, नहीं टिकती। अरे आप अब देखिए, लव मैरिज तो क्या क्या, अरेंज मैरिज वाली शादियाँ टिक रही हैं। क्या लगता है आपको? जरा घर से बाहर निकलिए, जरा कोर्ट जाइए, जरा फैमिली कोर्ट जाइए और देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। 10-10 साल, 15-15 साल पुराना रिश्ता टूटते हुए हम देखते हैं। किसी के 3 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, वहाँ 2 पति पत्नी अलग हो रहे होते हैं, ठीक है ना? लेकिन लोगों के माइंड में एक थॉट है कि लव मैरिज वाली शादी कभी सक्सेसफुल नहीं होती। इस बात से मैं 50% एग्री करती हूँ कि हाँ है, क्योंकि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ना कम होती है, एक मैच्योरिटी लेवल कम हो जाता है, ठीक है? इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई पार्टनर पसंद है, आप लव मैरिज कर रहे हैं, पहले आप कोशिश करिए उस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि आपके रास्ते बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप अगर लव मैरिज करते हैं तो जो पार्टनर लव मैरिज करते हैं, बस पहला और आखिरी सिर्फ एक ही वर्ड्स है कि अपने बीच में किसी थर्ड पार्टी को कभी मत आने दीजिए। अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाइए, एक दूसरे पर ट्रस्ट करिए। कभी भी कोई भी रिश्ता ना बिना विश्वास के आगे नहीं बढ़ सकता, और एक तरफा नहीं बढ़ सकता। जितना आपको आपका पार्टनर, सामने वाला पार्टनर प्यार दे रहा है, जितना अंडरस्टैंड कर रहा है, जितना आपको समझ रहा है, जितना समझने की कोशिश कर रहा है, आप भी सेम उतना ही एफर्ट लगाइए अपने रिश्ते में। तो आपकी लव मैरिज वाली शादी भी सक्सेसफुल होगी, 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 और 110% होगी। उससे कोई नहीं तोड़ सकता, वो शादी कभी नहीं टूट सकती। याद रखिएगा मेरी बात को और समझिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, मेरी सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो अभी तक आपने देखी होगी वो सब सामाजिक तौर पे बनाई जा रही है, समाज के अनुसार बनाई जा रही है। और मुझे लगता है कि मेरी वीडियो आगे तक जाएगी तो काफ़ी लोगों को हेल्पफुल रहेगी, हेल्पफुल नॉलेज रहेगी। अगर कोई किसी रास्ते में फंसा हुआ है, कोई कहीं किसी की सिचुएशन स्ट्रक है, कहीं उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको कोई डिसीजन लेना है, तो वो कुछ ना कुछ उसको मेरी वीडियो के माध्यम से समझ ज़रूर आएगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे मेरे चैनल को और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आप जितना मुझे प्यार देंगे उतना मेरा चैनल ग्रो करेगा, और मैं इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप सभी के लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। थैंक यू, शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया। धन्यवाद।